नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 24 मई 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है आल्हा उदल की बेतवा। केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 मार्च को केन बेतवा लिंक परियोजना के MOU पर साइन किए। सरकार का दावा है कि इन दोनों नदियों को जोड़ने से सालाना 10.62 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई हो सकेगी। 62 लाख लोगों को पीने लायक पानी मिलेगा। 103 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन हो सकेगा। सरकार का कहना है कि इस परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र को बहुत फायदा होने वाला है। केन बेतवा लिंक परियोजना है क्या? इससे क्या फायदा होने वाला है? इसको लेकर क्या विवाद है? इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण को नुकसान है या फायदा? इस सब के बारे में आइए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं आज की संपादकीय में आल्हा उदल की बेतवा। बुंदेलखंड 2 राज्यों के बीच फैला हुआ है। इसमें बहुत सारी नदियां बहती हैं। बुंदेलखंड के लोकनायक आल्हा और उदल की कहानियां बेतवा और सोन नदी के इर्द गिर्द घूमती है। चंबल घाटी भी इसी क्षेत्र से जुड़ी है। चंबल जमुना की एक उपनदी है। इसी क्षेत्र में 2 और बड़ी नदियां हैं, जिनमें एक का नाम है केन और दूसरी का नाम बेतवा है। 22 मार्च को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री की उपस्थिति में एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 38,000 करोड़ होगी। इस परियोजना में 9,000 हेक्टेयर जमीन पानी में डूब जाएगी। आज से 13 साल पहले योजना बनी थी, एक ज़्यादा पानी वाली नदी को कम पानी वाली नदी में मिला दिया जाए। उस समय यह माना गया था कि केन नदी में पानी ज़्यादा है और बेतवा में कम। जल संसाधन मंत्रालय ने सन 2005 से 2006 में विशेषज्ञों की एक समिति बनाई, जिसका काम ऐसी नदियों का पता लगाना था। इस समिति में 30 नदियों को जोड़ने की संभावना बताई। उसी को आधार मानकर केन बेतवा परियोजना पर काम शुरू हुआ। एक बड़े बांध का प्रस्ताव रखा गया, जो दोनों नदियों के बीच 230 किलोमीटर लंबी नहर पर बनेगा और इस बांध का नाम होगा गंगाऊ बांध। आजकल जिलाधिकारी कोरोना निर्देशों का पालन करवाने में जुटे हैं। वहीं पन्ना जिले के जिलाधीश ने इस मामले में केंद्र को कई चिट्ठियां लिखी, जिसमें योजना आयोग, इसके साथ ही साथ उन्होंने मध्य प्रदेश के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव को भी चिट्ठियां लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि केन नदी में ज़्यादा पानी नहीं है। इसके अलावा यह इस नदी के आसपास बसने वालों के लिए एक विपत्ति होगी। इस काम को आगे बढ़ाने वाली संस्था राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी NWDA ने लगातार लगी है। इस योजना के लिए पर्यावरण इजाज़त के लिए 2017 में जंगल के लिए कई शर्तें रखी गई है, जिसमें पावर हाउस बनाने का प्रस्ताव के लिए ना और जंगल से किसी भी तरह के पेड़ को काटने की मनाही। इस प्रकार की योजनाएं समय के साथ बूढ़ी हो जाती है और अपना महत्व खो देती है। कागजों पर गलत जानकारियां और उन्हीं के आधार पर बाबुओं द्वारा लिए गए फैसले बहुत महंगे पड़ते हैं। इस योजना को भी दी गई इजाज़त में जीव जंतुओं के नुकसान की बात कही नहीं है। इसके अलावा सरकारी विभागों ने भी कई बिंदुओं पर असहमति जताई है। इस योजना पर एक आपत्ति राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल को दी गई है। आगे बढ़ने से पहले स्थानीय विशेषज्ञों की राय ली जाए। विस्थापन, पर्यावरण का नुकसान, जीव जंतुओं पर खतरा आदि चीज़ों पर भी गहरा मंथन किया जाए। जिस पानी के लिए इन नदियों को जोड़ा जा रहा है, अगर वो पानी ही नहीं मिला तो इसका क्या फ़ायदा? हमें आल्हा उदल का भी ख्याल रखना पड़ेगा और पन्ना बांध परियोजना के बांधों का भी। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।